हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, लेकिन मानसिक स्थिति सही नहीं है यार, क्या करें? आज इतना दुःख लग रहा है, इतना दुःख लग रहा है, क्या बताएँ यार। मैं तो वैसे किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता, किसी दुआ पर विश्वास नहीं करता दोस्तों। मेहनत पर विश्वास करता हूँ। किसी को भी घर परिवार से दूर नहीं करना चाहिए यार, किसी को भी। मैं यहाँ आया हूँ, दुबई में हूँ। मैं खुद का ही डिसीजन था यहाँ आना, कर्ज़े-बाड़ी की परिस्थिति में आया। और ना जाने कितने सारे लोग आकर यहाँ पे रहते हैं और कहीं दूसरे-दूसरे कंट्री में भी रहते हैं। लेकिन यार अकेले-अकेले रहना बहुत दुखदायक है। अपने परिवार, बीवी, बच्चे, माँ-बाप के साथ जो सुकून होता है ना, वो कहीं पे नहीं मिलता दोस्तों। सच बात ये है। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने लगभग कुछ कर्ज़े दूसरे के यहाँ से लिया था। आप लोग भी अगर कहीं लिए हो और आप सोच रहे हो कि किसी दूसरे कंट्री में जा कर के 1-2 साल 3 साल ख़त्म करके वो पैसा वापस कर देना चाहिए, आप सही सोच रहे हो, गलत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप उसी जगह में रहो जहाँ पे आप रह रहे हो, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, मेहनत करो, ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसे ही टाइम को व्यर्थ मत गवाओ दोस्तों। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो कोई कम उम्र के लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों पढ़ाई में बहुत मन लगाकर पढ़ाई करो। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता है। एरोप्लेन इंसान ने बनाया है, पावर बैंक इंसान ने बनाया है, मोबाइल इंसान ने बनाया है। आपने जो भी कुछ आप देखते हो, जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो, सब इंसानों ने बनाया है दोस्तों। इसी के लिए किसी दुआ पर भरोसा मत करो, किसी अ, चमत्कार पर भरोसा मत करो, मेहनत करो। और भारत की बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा पाखंड और चमत्कार में विश्वास करते हैं। पर मैं ये विनती करता हूँ कि वो पाखंड, वो चमत्कार भी किसी की खुशी नहीं दिला सकता है। इसी के लिए मेहनत करो, लड़ो, संघर्ष करो, लेकिन सही जानकारी के साथ। सरकार अगर गलत है तो उसको किस लेवल में, कौन-सा जगह में जाकर उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको करना पड़ेगा दोस्तों। अकेले निकल जाओ, 10 जने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो। और बिना सेफ्टी के आप कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपको। देखो, भारत सरकार एक मूर्ख सरकार है, जिसको लोगों की खुशियों के बारे में उसको कुछ नॉलेज नहीं है, और अगर है तो वो अनदेखा कर देता है। लोगों की न्याय के लिए भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लोग मरते हैं तो मरने दो, लोग बीमारी में मरें, लोग परिस्थिति में मरें, कुछ भी हो जाए उनको कोई लेना-देना नहीं है। आज मैं कुछ कर्ज़े के वजह से आया है। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म चल रहे थे। उसको लीगली कंट्रोल करना चाहिए था, उसको सही दिशा देना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट करना चाहिए था, उसको लिमिटाइज़ेशन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सारे उम्मीद ख़त्म कर दी। मैं केरला कोच्चि में जाना चाहता था, पर
मेरा एक गलती हो गया और मैं इधर दुबई आ गया। यहाँ पे भी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा जो घर परिवार से दूर हूँ, यही बस मुझे दुःख की बात लगता है, बाकी और कुछ नहीं है, सब सही है। यहाँ पे भी इंसानियत है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो करुणामय हैं, दयामय हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। कुछ लोग नहीं, लगभग बहुत सारे लोग, कोई 1-2% शायद ही यहाँ पे होंगे जो बदमाशी करते होंगे, वरना सब अच्छे हैं। मैं दुबई के लोगों की और दुबई के सरकार की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं, किसी को कोई परेशानी ना करने की। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है। पर अपने जो सरकार है, भारत सरकार, वो केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारी चीज़ों में फँसा के रखता है, ना उसे एजुकेशन। वो खुद मूर्ख है तो क्या करेगा कोई। मेरा इस वीडियो में यही जानकारी देना था दोस्तों कि आप जो है अपने जगह में संघर्ष करिए। मैं ड्रीम11 माई 11 सर्कल के बारे में इसलिए बताया दोस्तों कि वहाँ पास इंसान का उम्मीद था, आज नहीं तो कल किसी को पैसा मिल रहा था, कितने सारे लोगों को पैसा मिल रहा था, कितने सारे लोगों का चले भी जा रहा था। लेकिन दोस्तों वो पैसा मतलब सर्कुलर हो रहा था, किसी एक जगह में इकट्ठा नहीं हो रहा था, और उसको बंद करके उन्होंने बहुत बड़ा गलत कदम उठाए। उससे सरकार का भी फ़ायदा हो रहा था, सरकार और पब्लिक का भी फ़ायदा हो रहा था उससे, लेकिन क्या करें। मैं केरला कोची सरकारी लॉटरी, यहाँ दुबई में भी दोस्तों सरकारी लॉटरी चलता है। सरकार के काम काजों में उन्नति हो, पब्लिक को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए यहाँ पे भी लॉटरी का फैसिलिटी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ इंडियन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, और वो दूसरे दूसरे कंट्री में भी रहते हैं और पूरे फैमिली के साथ अच्छे काम करके। पर बहुत सारे लोग हैं भारत में जिनको आज भी अन्याय, अत्याचार, जातिवाद जैसी चीज़ों में भी सामना करना पड़ता है। और ये किसी दूसरे का दोष नहीं है दोस्तों, उसी जात के मुखिया लोगों के ही दोष है, क्योंकि उन्होंने स्वार्थ मतलब सेल्फिश निकलते हैं, समाज को बेचते हैं, गुलाम बनाते हैं, इसी के वजह उसी का ही परिणाम है वो। मैं उड़ीसा से हूँ दोस्तों, और उड़ीसा में एक जगह है घुसरा मुंडा करके, वहाँ पे एक लड़की एमए किए हुए है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। उन्होंने आंगनबाड़ी में रसोई करने के काम पे पोस्ट हुई थी, तो वहाँ का जो शेड्यूल ट्राइब के लोग, वो लड़की थी शेड्यूल कास्ट की, और वो लड़का था, सॉरी वो वहाँ के लोग थे शेड्यूल ट्राइब के, और उन्होंने मतलब काम चल रहा था, सब कुछ सही था, उनका खाना वाना भी सब लोग खाए, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में क्या आ गया, वो आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दिया। हमको नहीं पढ़ना है, हमको नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पे वो शेड्यूल ट्राइब के जो मुखिया हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सामने आ कर के उस गाँव में जा कर के उनको समझाने की ज़रूरत था, पर उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए। तो दोस्तों, खुद को पहचानो, समझो समस्या क्या है, उसको पहचानो। दोस्तों, नशीली पदार्थ से दूर रहो। हर जीव, हर इंसान पर दया, करुणा की भाव रखो। मेरा ये वीडियो लंबा ज़रूर है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, ताकि ये जो अनुभव है ये आप लोगों के साथ ना हो। घर परिवार से दूर रहना काफ़ी दुखदायक होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इसके लिए घर परिवार के साथ खुश रहो और इधर उधर का टेंशन मत लो। चावल मिले, रोटी मिले, कुछ भी मिले, काम करो, नेक
इरादे के साथ काम करो, खाओ, पियो, रहो। अब ये पियो का मतलब दारू जैसा नशीली पदार्थ मैं नहीं कह रहा हूँ। खाना, पीना, अच्छे पानी पी सकते हो, शरबत है, खाने के साथ वही पीते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों अच्छे जीवन जियो, सरलता का जीवन अपनाओ। ये बहुत खुशहाल जीवन है। एक बार ये जीवन, ये शरीर छोड़ देगा ना दोस्तों, फिर ये शरीर का, ये समय का, ये जितने सारे अहंकार का क्या करोगे आप? मैं आज इसलिए दुखी हूँ कि मेरा समय इस तरह से चले जा रहा है और मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, दूर हूँ। बस इस बात का ही अफ़सोस है। हाँ, अगर मौका मिले जल्दी से जल्दी, अगर मैं अपना कर्जा निपटा दूँ तो मैं भी दुबई में नहीं रहूँगा दोस्तों। मैं चले जाऊँगा अपना इंडिया, उड़ीसा, और उसके बाद वहाँ पे जो संघर्ष करना पड़ेगा। मैं अपने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि बहस करना बेकार है। शांतिपूर्ण तरीके से, ज्ञान के मार्ग से, सही काम करके क्या कर सकते हैं वो समझिए और उसके ऊपर काम करिए। वो मूर्ख लोगों के साथ कोई बहस नहीं करना है। बहस करेंगे तो हमारा समय, एनर्जी दोनों ही खराब होंगे। इसके लिए अपने जगह में रहो और सुरक्षित रहो। थोड़ा पैसे कमाओ, अच्छे जीवन जियो, सरलता का जीवन जियो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है दुनिया में दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है, इसको तो मरना ही है। ये शरीर मिट्टी में मिलना ही है। इसी के लिए जितना हो सके इंसानों में करुणा, दया, मैत्री के भाव रखो और खुशहाल रहा करो, एक दूसरे की मदद किया करो। ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो अमीरी वाला सिस्टम है ना, ये सब घृणा के काबिल है। इससे लोग लोगों से दूर हो जाता है। लोग करुणा से, दया से, मैत्री ऐसी चीज़ों से दूर हो जाता है। इसी के लिए इस तरह का चीज़ों से दूर, मैं तो नहीं कहूँगा दूर हो जाओ, लेकिन ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे, धन संपत्ति है तो किसी परेशान व्यक्ति की मदद किया करें, किसी को खाना खिलाया करें, किसी को 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी हो सकता है ना, दे दिया करें। जो परिस्थिति, और उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी अपने जीवन को सम्मान के साथ जिएँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए और इस अनुभव को आप खुद आजमाइए। मैं ये कहूँगा दोस्तों, बुद्ध ने जो बताए हैं पंचशील, वो क्या है? हर जीव में दया करो। वो भी हमारी तरह डरते हैं, उनको भी दुख लगता है। दूसरा, कोई नशीली पदार्थ का सेवन ना करो। ये ज़िंदगी को बर्बाद करता है, तबाह करता है। तीसरा, किसी के साथ छल कपट, चोरी ना करे किसी के सामान को। चौथा, हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलें, सच बोलें, सच कर्म करें। पाँचवा, सत्य, शांति, दया, क्षमा इस तरह का कार्य करें और अच्छे जीवन जीने की काम करें। और अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं उन्होंने, उसको आप लोग समझिए, जानिए। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, आप कहीं से भी ये सब जान सकते हैं और इसको एक अच्छी ज़िंदगी में जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा कहानी। एक गरीब घर से निकलकर, मम्मी पापा के बहुत सारा मेहनत के बाद, पढ़ाई करने के बाद
मैं एक अच्छा खासा मेरा एक ऑफ़िस था, मैं एलआईसी म्यूचुअल फंड में काम करता था। मेरा एक ऑटो भी था, मेरा खुद का था, मतलब फाइनेंस में लिया था। और मेरा कोचिंग सेंटर भी था, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। लेकिन ऐसा मेरे भाई को लोगों ने, मेरे पास उस समय कोई 4-5 लाख का कर्जा था, इसी के वजह से मेरे भाई को लोगों ने बहलाए फुसलाए और उन्होंने मेरे भाई के साथ छल कपट किए और लड़ाई झगड़ा करके मेरे भाई को जेल में भेज दिए। और ऐसा धीरे-धीरे करके सब कुछ मेरे हाथ से छूट गया और जो 4-5 लाख रुपया कर्जा था वो आके अब 12 लाख के आस-पास बन गया है। मुझे उम्मीद है कि अभी मुझे दुबई में 2 महीना हो गया है। अगले 22 महीने तक मैं ये 12 लाख ख़त्म कर दूँ जल्दी कमा कर। मैं दोस्तों दुबई में फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। बाइक नहीं है, साइकिलिस्ट हूँ मैं, साइकिल में डिलीवरी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 22 महीने में हो ही जाए किसी भी तरह से। बस इसको कंप्लीट करके मैं अपने जगह, अपने घर जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का अनुभव है, ये मेरा ज़िंदगी था। आप लोगों को इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।